कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये बातचीत खत्म हो गई है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी वो गैर कानूनी थी, जिसके बाद अब ईरान ने गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है। ईरान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो दबाव में आकर कोई समझौते नहीं करेगा। ईरानी सूत्र ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने न केवल युद्ध में बल्कि वार्ता में भी गलत आकलन किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार अमेरिकी सरकार युद्ध संबंधी रणनीति में विफल रही है, ठीक उसी प्रकार वार्ता में भी अब तक उसकी रणनीति गलत साबित हुई है। और आपको ये भी बता दें कि सबके साथ चेतावनी भी दी गई है कि जब तक अमेरिका उचित समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक ईरान को कोई जल्दी नहीं है जब तक अमेरिका एक तर्क संगत समझौते पर सहमत नहीं होता। होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेगा। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए कोई समय या स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को कहा कि इस्लामाबाद में 21 घंटे चली बातचीत के बाद भी कोई शांति समझौता नहीं हो सका। उन्होंने इसका ठीकरा पूरा का पूरा ईरान पर फोड़ते हुए कहा कि तेहरान ने अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिनमें परमाणु हथियार बनाने की प्रतिबद्धता शामिल थी। वेंस ने आगे ये भी कहा कि यह समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। जी हां, उन्होंने ये भी बताया कि बातचीत के दौरान उनकी कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी रेड लाइन स्पष्ट कर दी है। इस्लामाबाद में हुई बैठक 1 दशक से अधिक समय में अमेरिका और ईरान के बीच पहली सीधी वार्ता थी। इस बैठक का परिणाम 2 सप्ताह के जारी युद्ध विराम को बनाए रखने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जिससे होकर लगभग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का 20% हिस्सा जो था वो गुजरता है। हालांकि बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एम के अग्रवाल जी। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। एम के अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। एम के अग्रवाल जी, ये बताइए कि जंग को लेकर जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में वार्ता होनी थी वो तो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, तो क्या कुछ ऐसी शर्तें रहीं जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया इस दौरान? जिस प्रकार से इन लोगों ने वहां पर वार्ता करी, पहली चीज तो वार्ता का स्थान और वार्ता कराने वाला जो मध्यस्थ था, कथित था, उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी जी। दूसरा क्या था कि इस वार्ता में इजराइल की भूमिका शून्य थी जी, जबकि वो एक बड़ा प्लेयर था इसमें। तो ऐसी स्थिति में बात ही आती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या निकल के आती है कि अब लोगों को चस्का लग गया, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका का, कि होर्मुज स्ट्रेट जो है, जिसको जलदमरूबंद कहा जाता है, यहां से हम रेवेन्यू भी वसूल कर सकते हैं, यानी कि टोल टैक्स भी वसूल कर सकते हैं। ये जब ईरान ने किया तो अमेरिका को लगा हम क्यों पीछे छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज की है, जो लड़ाई इजराइल या ईरान की या और लोगों की थी, अमेरिका क्यों कूदा? अमेरिका शुद्ध अपने लालच में कूदा, और जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ पहले बता दिया था। अब उनको लगा कि हम ईरान को दबा ले जाएंगे और 5-7 दिन में खेल खत्म कर देंगे। ठीक है, ईरान का नुकसान हुआ, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही उसकी, लेकिन अब स्थिति क्या बन रही? स्थिति ये बन रही है कि ईरान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं है। अब वो विनाश कर रहा है इनके क्षेत्र में, अपना नुकसान कर रहा है। अच्छी बात है या नहीं वो जाने, ईरान जाने, लेकिन वो इनके पूरे क्षेत्र को डैमेज कर रहा है। और इसका पूरा जो है, अब कह लीजिए आरोप लग रहा है ट्रंप पर, कि ट्रंप ने ये लड़ाई शुरू ही क्यों की जब वो संभाल नहीं पा रहे थे। और खास तौर पर अगर विश्व स्तर पर छोड़ दिया जाए तो अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन का बहुत हाई चल रहा है, जो पब्लिक के लिए सहनीय नहीं है। पहले ही वो टैरिफ के चक्कर में काफी। एम के अग्रवाल जी, और इस बीच जो अमेरिका है उसका ये कहना है कि ये जो समझौता नहीं हुआ है, इसका जो खतरनाक मोड़ जो आ सकता है वो ईरान के लिए आ सकता है, मतलब इससे खतरा ईरान को ज्यादा बढ़ सकता है।
देखिए, कभी भी जब दो लड़ाके होते हैं ना, और दोनों ही कह लीजिए बहुत विवेक के साथ काम नहीं करते, तो दूसरों को ही वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से। लेकिन ऐसा है नहीं। इस लड़ाई को इस स्तर पर ले जाने का काम अमेरिका ने किया, उसका डायमेंशन बदलने का काम अमेरिका ने किया। और अभी भी आप देखिए, वो लगातार यही काम कर रहा है कि उस पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए, ईरान का तेल हमारा होना चाहिए, खुली चीज आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ईरान का क्या बनता है? और सबसे बड़ी चीज, अगर इनको वार्ता ही करनी थी तो किसी क्रेडिबल कंट्री को साथ लाते। पाकिस्तान, जिसको इजरायल मान नहीं रहा है, पाकिस्तान जो एक टेरर स्टेट रहा है, पाकिस्तान को ईरान नहीं मान रहा है, लेकिन चलिए वो आ गए। और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि दोनों नेताओं से कुछ बात कर सके, तो बातचीत तो होनी ही नहीं थी। और जो अब आगे की स्थिति बनेगी, आगे की स्थिति मुझे लगता है कि जो अभी तक रही है उससे कहीं 40 दिनों में जो रही है उससे कहीं ज्यादा जो है खतरनाक ना हो जाए, और दुनिया के लिए और ज्यादा असहनीय ना हो जाए, ये चिंता की बात उभर करके आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अगर समझौते की स्थिति नहीं बनी और जंग इसी तरह से जारी रही तो ये वैश्विक स्तर पर भी खतरा बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद एम के अग्रवाल जी हमसे जुड़ने के लिए।